आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील और आप सभी का स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज भी है, आप प्लीज इसे भी फॉलो कर सकते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? गिद्ध संरक्षण 2020 से 25 के लिए कार्य योजना के तहत गिद्धों को बचाव के लिए उसके संरक्षण केंद्र बनाने के लिए कितने राज्यों में जो है संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 5 राज्यों में बनाए जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भी ये। वल्चर्स जो होते हैं वो आपके नेचर के लिए प्यूरिफायर के रूप में काम करते हैं, तो काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? ये क्वेश्चन आपके लिए नेशनल करंट अफेयर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, के साथ में हरियाणा करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आप रीजनल करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों रहेगा आपका हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य ने हाल ही में चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को एक दंडनीय अपराध के रूप में जो है इसे घोषित किया है। और इसके लिए सभी के सभी जिले, हरियाणा में कुल 22 जिले हैं और 22 जिलों के उपायुक्त को निर्देश जारी भी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों में यह बात कही गई है अगर किसी के पास में ये आयातित पटाखे पाए जाते हैं या वो बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटाखों की बिक्री के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन से लाइसेंस हासिल करना होता है, ठीक है। और अभी के लिए फिलहाल के लिए तो ये कहा गया कि चीन से अगर आयात कोई पटाखा है या उसकी अगर बिक्री करते हुए कोई मिलता है तो उनको जो है वो दंडनीय अपराध दिया जाएगा। अब जिक्र हो रहा है किसका? हरियाणा राज्य का। तो मैप में हरियाणा को देखिएगा, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, इवन ये कैपिटल तो पंजाब की भी है। गवर्नर का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है, पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है और डिप्टी सीएम का नाम भी आप याद कर सकते हैं, दुष्यंत चौटाला है। हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी कब? 1 नवंबर को हुई थी, 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और हरियाणा ने रिसेंटली अपना 55वां स्थापना दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया है। किसके रूप में किया है? खेल दिवस के रूप में किया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद करने के लिए हो सकता है, ठीक है। उपजाऊ भूमि में बात करता हूं तो पंजाब के बाद हरियाणा का नंबर यकीनन आता ही है, ठीक है। तो आगे जाते हैं हम लोग। एक और चीज बता देता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है आपका, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब जहां पे बिजनेस करने में जो है आसानी है, वो आपका नंबर 1 स्टेट तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है, लेकिन हमारे हरियाणा राज्य का नंबर आता है 16th पोजीशन आती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए याद करने लायक है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई ओलंपिक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम किया है? अगेन कह रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपका रीजनल करंट अफेयर से लिंक खाता है कहीं ना कहीं। अमित पंघाल जो है वो हरियाणा से ही संबंध रखते हैं और संजीत ने हाल ही में साथ में मिलकर फ्रांस में खेली गई ओलंपिक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर जो है इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल 52 किलोग्राम भार में और संजीत 91 किलोग्राम भार में कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली प्रतियोगिता में इन्होंने ये गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक हासिल किया है। एशियाई खेलों में और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता रहे अमित ने अमेरिका के रेने अब्राहम को इस मुकाबले में 3-0 से हराया है। और इंडिया ओपन स्वर्ण पदक विजेता संजीत ने फ्रांस के सोहेब बूफिया को हराया है। तो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? ओडिशा सरकार ने निम्न में से किस फराटा धाविका को समय से पहले पदोन्नत देने की घोषणा की है? यानी कि उनको टाइम से पहले जो है उनको प्रमोशन देने की घोषणा की है। इनका नाम है दुती चंद। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कहा है कि फराटा धाविका दुती चंद को ओडिशा खनन निगम में समय से पहले जो है इन्हें एक आउट ऑफ सर्च या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की एक पॉलिसी होती है, उसके तहत जो है इनको प्रमोट किया जा रहा है।
ओडिशा सरकार ने दूती को जो है वो ग्रुप ए के लेवल की अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनको एक प्रोत्साहन के रूप में जो है 29 लाख रुपए का समर्थन भी दिया गया है। अब जिक्र हो रहा है ओडिशा राज्य का, तो मैप में ओडिशा को देखिएगा। कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और राज्यपाल का नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 4.7337 करोड़ है। और मैं जिक्र कर रहा हूं ओडिशा, तो ओडिशा के अंदर रिसेंटली एक अम्फान नाम का चक्रवात आया था, आप वो भी याद कर सकते हैं। अम्फान चक्रवात जो है ना, ये 2 राज्यों पे हिट किया था, एक तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको कहते हैं हम लोग, एक ओडिशा। उससे पहले पर्टिकुलर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक जो है फानी नाम का चक्रवात भी आया था, साइक्लोन आया था, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओडिशा जो है ये कलिंग क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। अगर आप राजा अशोक की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं ऑलरेडी तो आपको याद ही होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ओडिशा के अंदर एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ सर अब्दुल कलाम के नाम पे जो है वो रख दिया गया है। ओडिशा के अंदर एक आपकी झील है जिसका नाम है चिल्का झील, ठीक है, जो कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओडिशा में एक महानदी भी है, ओडिशा में एक भरमाणी नदी है जिसको हम लोग ओडिशा का दुख कहते हैं। अगर भरमाणी ऑप्शन ना हो तो महानदी भी टिक किया जा सकता है। इतनी बातें हमें याद रखनी है पर्टिकुलर ओडिशा से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम लोग BCCI के नाम से भी पुकारते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? तो अभी हाल ही में स्पॉन्सर वुमेन T20 चैलेंज बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये किसने घोषित किया है? जियो ने किया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, बता देता हूं कि महिला T20 चैलेंज का आयोजन 4 से 9 नवंबर के बीच में शारजाह में ही किया जाएगा और इस टूर्नामेंट में 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवास और ट्रेल ब्लेजर्स भाग लेने वाली है। ये टीमें एक बार में जो है आपस में एक दूसरे से भिड़ेंगी और फाइनल 9 नवंबर को खेला जाएगा। एक दिन के बाद IPL जो है ये फाइनल होने वाला है, इसके एक दिन बाद ही IPL का फाइनल होने वाला है। जिक्र मैं कर रहा हूं किस चीज का? जियो का। जियो के फाउंडर का नाम मुकेश अंबानी, स्थापना कब हुई? 2007 में, यकीनन आपको पता होगा। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसुत यिल्माज का निधन हो गया है? मेसुत यिल्माज का निधन हुआ है, ये है तुर्की के, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है मेसुत यिल्माज। इनका अभी रिसेंटली 72 साल की उम्र में, यानी कि एज ऑफ 72 के अंदर इनका निधन हुआ है। इन्होंने साल 1991 से साल 2002 तक जो है मध्य दक्षिणपंथी मदरलैंड पार्टी का नेतृत्व किया था और 1990 के दशक में 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री बने थे ये। हालांकि 2 कार्यकाल महज कुछ ही महीनों का रहा था इनका, तीसरा कार्यकाल थोड़ा सा लंबा था, ठीक है, लेकिन चुने गए तो आप याद तो करेंगे 3 बार। अच्छा, जिक्र टर्की का हुआ है तो आप मैप में टर्की को देख ही लीजिएगा, ठीक है। अब टर्की के बारे में आपको आज कमेंट में लिख के बताना है कि इसकी कैपिटल क्या है, बताइएगा। प्रेजेंट में इसके जो है प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है और करेंसी क्या है, जिक्र करिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेटर है जिनका नाम आपको याद रखना है शेन वाटसन, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर रहे हैं ये, ठीक है, और इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, शेन वाटसन IPL में भी बहुत बार धुआंधार परफॉर्मेंस दी है इन्होंने तकरीबन 145 मैचों में जो है वो 3874 रन बनाए हैं और 92 विकेट भी अपने नाम किए इन्होंने। IPL में इन्होंने 4 शतक लगाए हैं, बेहतरीन फील्डिंग की है, 40 कैच भी लिए इन्होंने। 2018 में पहली बार बोली लगा के जो है ये इस टीम के अंदर आए थे ये, तो ये चीजें आप छोटी छोटी याद कर सकते हैं। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको हम लोग IIFFB के नाम से पुकारते हैं, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से पुकारते हैं, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ओमपुरी को, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा।
हालांकि ये इस दुनिया में नहीं रहे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगेन रीजनल करंट अफेयर में, क्योंकि ओमपुरी जो है इनका संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से है, तो ये बात आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अंबाला जिले से है इनका संबंध हरियाणा के, और अब इस दुनिया में नहीं रहे, बट इनको जो है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15 भाषाओं की 110 से ज्यादा फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। ओमपुरी की गिनती हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता के रूप में होती आई है, और इसका उद्देश्य क्या होता है इस फिल्म फेस्टिवल का, कि जितने भी आपके छोटे मोटे रीजनल होते हैं या आपके कलाकार होते हैं छोटे से लेके बड़े तक, उनको सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके और उनका थोड़ा यूं कहिएगा मनोबल को इंक्रीज कर देना, ताकि भारतीय सिनेमा को भी कहीं ना कहीं तूल मिल सके, आगे जा सके वो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से किसने हाल ही में जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है। तो जम्मू के अंदर मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है, इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यानी कि बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज का दिन मानसर क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि मानसर झील विकास योजना 70 सालों के लंबे इंतजार के बाद में जो है वो पूरी हुई है। मैं जिक्र कर रहा हूं जम्मू कश्मीर का, यहाँ के राज्यपाल या उपराज्यपाल जो हैं उनका नाम है आपका मनोज सिन्हा। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, उपराज्यपाल, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश जिसको शासित करता है केंद्र, तो वहां पे उपराज्यपाल होते हैं, तो आपका उपराज्यपाल का नाम याद रखना है मनोज सिन्हा। हालांकि इनसे पहले जीसी मुर्मू थे, लेकिन भारत में वर्तमान में वो कैग बन चुके हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन चुके हैं वो। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस से पहल का जो है अभी रिसेंटली शुरुआत की है, कौन सी पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम है मेरी सहेली। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। भारतीय रेलवे ने हाल ही में मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है, और ये रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए शुरू की है। इस पहल से होगा क्या, ट्रेन के छोटे या लंबे मार्गों में जितनी भी महिलाएं यात्रा करती है उनको सुरक्षा की भावना जो है उनके बीच में पैदा होगी, उनकी हेल्प की जाएगी। इसके लिए अलग से जो है वो सिक्योरिटी गार्ड और वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी। रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ का नाम आपको याद रखना चाहिए, उनका नाम है वीके यादव। वीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव, जो कि प्रेजेंट में रेलवे बोर्ड के सीईओ के अलावा अध्यक्ष भी हैं। रेलवे बोर्ड के पहले आप मंत्री याद कर सकते हैं भारत में सबसे पहले मंत्री का नाम था आसिफ अली। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम भी आपको याद रहना चाहिए, जिनका नाम क्या था, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम जॉन मथाई था। और इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो आगे बढ़ता हूं, और इतने ही थे आज के क्वेश्चन। और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा आज का, बड़े राज्यों में सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिटेल से बताइए, राज्यों में, छोटे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में। ऑप्शन है केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग स्टार IQ यूट्यूब चैनल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।